अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद और मैं हूं अफसा कोमल। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नैब ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके राहदारी रिमांड लेने के बाद कराची मुंतकिल कर दिया। आगा सिराज दुरानी कहते हैं कि नैब ने गिरफ्तारी के लिए उन्हें कोई इत्तला नहीं दी और ना ही किसी किस्म का कोई नोटिस मिला। नैब एलामिया में कहा गया है कि नैब हर किस्म की सूबाइयत की पुरजोर मजम्मत करता है। नैब अफसरान का ताल्लुक किसी सियासी जमात, फर्द या गिरोह से नहीं। उधर कराची के इलाके डिफेंस में नैब की टीम ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के घर पर छापा मारा है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी से। कामरान, आगा सिराज दुरानी के घर के अंदर और बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है? कोई अलामती धरना भी यहाँ दिया गया? देखें जुनैद, 4 घंटे हो चुके हैं। नायब एहलकार यहाँ पहुंचे हैं, उनके घर के अंदर मौजूद हैं। वहाँ जो उनके मुहाफिज थे आगा सिराज के घर में, मुलाजिम थे, उनको जराए ये बताते हैं कमरे में बंद किया गया है, जबकि उनके घर में कोई भी मर्द खानदान का रुकन जो है वो नहीं है। आगा सिराज दुरानी की 3 बेटियां, एक बहू और उनकी अहलिया घर में मौजूद है। सिंध के सूबाई वज़रा का एक डेलीगेशन पहले आया था, उन्होंने उनकी अहलिया दरवाजे के पास आई, दरवाजा खोलने नहीं दिया गया और उन्होंने बताया कि नायब एहलकारों ने घर से बाहर निकाला है तमाम खवातीन को। वो लोग लॉन में मौजूद हैं और घर की तलाशी ले रहे हैं। तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं। ताहम अब से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तफसील के लिए कामरान। अभी आपको बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एहतसाब पर कोई समझौता नहीं होगा। एहतसाब से जमहूरियत को खतरा नहीं। ये लोग करप्शन पर गिरफ्तार होते हैं और फिर नेल्सन मंडेला बन जाते हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मजीद सख्त कवानीन लाने का ऐलान किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि स्पीकर सिंध असेंबली को गिरफ्तार करके जमहूरियत को चैलेंज किया गया है। आसिफ जरदारी ने कहा कि गिरफ्तारियों की परवाह नहीं है, जेल जाना पड़ा तो वो उनका दूसरा घर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो कलमा पढ़कर कहते हैं कि उन्होंने कभी करप्शन नहीं की। बेनामी अकाउंट्स केस में उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। सऊदी अरब ने भारतीय दबाव के बावजूद पाकिस्तान की मजम्मत से इनकार कर दिया। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर का कहना है कि उनका मुल्क कैसे पाकिस्तान की मजम्मत करे जब उनके सामने अभी कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। भारतीय टीवी इंडिया टुडे को इंटरव्यू में आदिल अल जुबैर ने कहा कि भारत और सऊदी अरब को दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश है। कौमी असेंबली ने पुलवामा हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करारदाद में कहा गया है कि भारत अपने मज़मूम प्रोपेगेंडा से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकता। किसी जारियत की सूरत में किसी को भी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत पर शक व शुबा नहीं होना चाहिए। कौमी असेंबली के इजलास से पहले स्पीकर असद कैसर ने अपोजिशन रहनुमाओं को फ़ोन करके वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान एहतजाज न करने की दरख्वास्त की, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब न हो सकी। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरशद वही चौधरी से। अरशद, अपोजिशन रहनुमाओं ने क्या जवाब दिया, क्या मौक़िफ़ है उनका? जी बिल्कुल, स्पीकर ने उनसे बार बार दरखास्त की कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो पार्लियामेंट तशरीफ भी लेते हैं और वो कौमी असम्बली इजलास में शरीक होकर खिताब करना चाहते हैं और वो पुलवामा हमले पे और सऊदी वलीअहद के दौरे पे ईवान में बात करेंगे तो आप एहतजाज ना करें। लेकिन अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि जब वज़ीर आज़म उनको लिजिटिमेट अपोजिशन तस्लीम ही नहीं करते, उन्हें चोर डाकू कहते हैं, तो वो कैसे उनका खिताब सुनेंगे? कतन उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अपोजिशन बहुत शुक्रिया आपका अरशद वही चौधरी। भारत का जंगी जुनून मीडिया से जेलों तक पहुंच गया है। जयपुर की जेल में कैद पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह को भारतीय कैदियों ने पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया। जेल हुकाम कहां थे? कैदियों के पास पत्थर कहां से आए? क्या जेल इंतजामिया की मिली भगत से यह कार्रवाई की गई? मामले ने कई सवालात को जन्म दिया है। पाकिस्तान की जानिब से मामले पर भारत से जवाब तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क का रवैया अपनाएगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत को जो पैगाम देना था दे दिया गया है। जंगी जनून को नहीं बढ़ाना चाहते। सऊदी वलीअहद ने भी हमारी हुकूमत की साख की तारीफ की है। पाकिस्तान टेलीविजन में इख्तियारात के मामले पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईमुल हक आमने सामने आ गए हैं।
सरकारी इदारे PTV में इख्तियारात की जंग तेज़ हो गई। वफाकी हुकूमत के दो अहम नुमाइंदों वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म के खुसूसी माविन बराए सियासी उमूर नईमुल हक के दरमियान इख्तिलाफ की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। सबसे पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान सामने आया, जिन्होंने PTV के मुलाजिमीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम के वोटों से आई हुकूमत यूनियन पर पाबंदियाँ नहीं लगाती। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म हाउस में कुछ गैर मुंतखब लोग बैठे हुए हैं। उन गैर मुंतखब लोगों को सियासत की कुछ समझ नहीं है। उन्होंने MD PTV को बराह रास्त निशाना बनाते हुए कहा कि इन गैर मुंतखब लोगों में से एक साहब MD PTV हैं। उन्होंने कहा कि MD PTV को उनकी परफॉर्मेंस पर उन्होंने एक ख़त लिखा। समझ नहीं आता कि MD PTV को इतना गुस्सा क्यों है। कुछ प्राइम मिनिस्टर हाउस में अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं जिनको सियासत की समझ नहीं है। वो एक इस तरह के जो साहब हैं MD जो है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, मैंने उन्हें लेटर भी लिखा कि ये गुस्सा क्यों है। देखिए PTV के मसले हमें भी पता है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं सालों से, उनको भी PTV के मसलों का पता है। लेकिन मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि जब जो इंतजामिया है वो अपनी तनख्वाहें 25-25 लाख रुपया मुकर्रर करवा लेगी। ज़राए ने बताया है कि PTV के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से फवाद चौधरी को एक जवाबी ख़त लिखा गया, जिसमें फवाद चौधरी के इल्ज़ामात की तरदीद की गई, मगर बोर्ड के अक्सर अरकान का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि बोर्ड का वो इजलास कब हुआ जिसमें ख़त का जवाब देने का फैसला हुआ। उनका ख्याल है कि ये ख़त अरशद खान ने खुद ही लिखवा कर भिजवा दिया है। फवाद चौधरी के इस बयान के बाद वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर नईमुल हक का ट्विटर पर बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को PTV के बोर्ड और उसकी इंतज़ामिया पर मुकम्मल भरोसा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि PTV को BBC की तरह एक आज़ाद इदारा होना चाहिए और हुकूमत इस मकसद के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। नईमुल हक के इस बयान पर फवाद चौधरी नाराज़ दिखाई दिए और उन्होंने नईमुल हक का ट्वीट शेयर करने के बाद उन्हें शेख का मसाहिब करार दे दिया। उन्होंने नईमुल हक के ट्वीट पर गालिब के अल्फाज में तबसरा करते हुए लिखा कि हुआ है शेख का मसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि आइंदा 2 बरसों में सऊदी अरब भारत में $100 अरब की सरमायाकारी करेगा। उन्होंने ऐलान नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे भारत में दोनों मुल्कों के दरमियान सयाहत, हाउसिंग और तिजारत के शोबों से मुताल्लिक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए सरफराज ने कहा कि अगर सामने वाले नहीं खेलना चाहते तो हमें भी उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। बूम बूम शाहिद आफरीदी ने हामिद मीर से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने भारत को अच्छे तरीके से बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है। ऑब्वियसली पाकिस्तान तो हमेशा ही कोशिश करता है कि क्रिकेट होनी चाहिए और पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया पाकिस्तान ने क्रिकेट को सपोर्ट किया। अगर कोई सामने वाले नहीं चाहते तो मैं समझता हूँ कि हमें भी उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। इमरान भाई ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी स्पीच की, इस हवाले से जो इश्यूज़ थे उसको उठाया बहुत पॉजिटिव तरीके से और बहुत ही साफ तरीके से, साफ अल्फाजों में समझाने की उन्हें दोबारा कोशिश की, अभी नहीं दोबारा कोशिश की, बार बार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस बार और ज़्यादा क्लियर करके उनको मैसेज दिया है। तो आई होप कि इंशाल्लाह पॉजिटिव चीज़ें सामने आए। चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम ने सदर पाकिस्तान को पेमरा की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की है। सदर मुमलिकत ने पेमरा की कारकर्दगी इसको सराहते हुए हिदायत की कि सालाना बुनियादों पर रिपोर्ट के इशाद यकीनी बनाए जाए। इससे तमाम स्टेक होल्डर्स को पेमरा के रेगुलेटरी इकदाम और मईशत पर उनके असरात का पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि पेमरा और मीडिया मिलकर जाली खबरों के खात्मे के लिए भी किरदार अदा करें। मीडिया हाउसेज से जबरी बरतरफियों, तनख्वाहों की अदम अदायगी और कटौती के खिलाफ जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी की जानिब से कराची में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मीडिया हाउसेज से जबरी बरतरफियों, तनख्वाहों की अदम अदायगी और कटौती के खिलाफ जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी की तहरीक के 21वें दिन वेस्ट फाफ में वाक़े न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें सहाफियों, अखबारी कारकुनों और मजदूरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जब तक मजदूर तंग रहेगा। धरने
کرنے سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت میڈیا انڈسٹری کے بحران کے حل میں اپنا کردار ادا کرے، فوری طور پر سرکاری اشتہارات کے واجبات ادا کیے جائیں اور میڈیا مالکان کو پابند کیا جائے کہ وہ تمام رقم صرف تنخواہوں کی ادائیگی اور برطرف ملازمین کی بحالی پر خرچ کریں۔ مودی کی تعریف کرو اور پیسے کماؤ۔ بھارتی صحافتی کمپنی کے اسٹنگ آپریشن کے دوران کئی بھارتی اداکاروں نے رقم لے کر مودی کی تعریفیں کرنے کی حامی بھر لی۔ اسٹنگ آپریشن نے بھارت میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.